हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके जीके जीएस के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है 2025 में G20 जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2025 में G20 जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है G20 2025 का मुख्य विषय क्या रहा। G20 2025 का मुख्य विषय क्या रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता, समानता और सतत विकास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 नवंबर का महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान अंगीकार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 G20 शिखर सम्मेलन में कितने बिंदुओं वाली घोषणा स्वीकार की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 बिंदुओं वाली घोषणा स्वीकार की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है तीन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। तीन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतेंक्यू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959, राजस्थान, नागौर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस धातु को लोहा का राजा कहा जाता है। किस धातु को लोहा का राजा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का प्रथम कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबोजियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियोधर्मी खनिज अधिकतर कहाँ मिलता है। भारत में रेडियोधर्मी खनिज अधिकतर कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर पठार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बनाई? डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फाइट या प्लांट प्रतिक्रिया देता है? कौन सा हार्मोन फाइट या प्लांट प्रतिक्रिया देता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? भारत में पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर अक्षीय झुकाव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुए हैं? पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? मनुष्य के रक्त जमने में कैल्शियम जो है तत्व सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का संरक्षण किसे कहा जाता है? न्यायपालिका का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रभावित था? भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी चाणक्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली जो असम में है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।